हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th ICSE बोर्ड का जो चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आगे बढ़ते हुए जो प्रॉब्लम्स टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड हैं उस पर हम देखें, हम उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक फॉर्मूला ही है इसमें, केवल पूरा जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस स्पीड और टाइम का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पूरे चैप्टर पूरा जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस स्पीड टाइम का, उसमें बस एक ही फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अच्छा, उससे पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर मैंने कहा किसी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और अगर किसी की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किसी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और किसी की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा? कोई एक, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए किसको टाइम ज्यादा लगेगा? ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है इसलिए उसको टाइम ज्यादा नहीं, जिसकी स्पीड कम है उसको क्या लगेगा बेटा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा और जिसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, जैसे कोई पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होती, कम होती, तो उसको क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। और कोई अगर एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होती, ज्यादा होती, तो उसे टाइम क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो ये मतलब कॉन्सेप्ट बच्चों को आना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है? चलो आप देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ जर्नी ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। ठीक है, अगर किसी भी कार की जो स्पीड है उसको 10 किलोमीटर पर आवर से हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी कार की अगर स्पीड है उसको 10 किलोमीटर पर आवर से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टाइम क्या है, 36 मिनट कम हो जाता है। टाइम क्या होता है, 36 मिनट कम हो जाता है, 36 मिनट्स लेस टाइम लगता है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, तो कार की ओरिजिनल स्पीड हमें प्राप्त करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बी एक्स। तो पहला क्वेश्चन है तो उसमें हम पूरा लिख के बता देते हैं, बाकी उसमें स्पीड ऑफ द कार एक्स ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, एक्स है। तो अब इस स्पीड से टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन। ठीक है, इस स्पीड से टाइम कितना लगेगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स। ठीक है, तो ये तो भैया ओरिजिनल टाइम है जब गाड़ी x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अगर हम न्यू स्पीड की बात करें, न्यू स्पीड इज इक्वल टू, तो न्यू स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब जो कार की स्पीड है वो कितने से इंक्रीज कर दी हमने, 10 किलोमीटर पर आवर से हमने कार की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो नई स्पीड की पहली x थी, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10। क्लियर है इतनी बात? अब अगर यहां से हम टाइम टेकन निकालें, इनिशियल टाइम टेकन और न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन ये कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 72 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 10। क्लियर है? तो ये तो हमारा टाइम निकल आया दोनों केस में कि हमें इतना इतना टाइम लगेगा। अब ये कह रहा है कि टाइम 36 मिनट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पहले अगर इतना टाइम लगता था और बाद में इतना टाइम लगता था, तो ये टाइम जो है इससे कितना ज्यादा है, 36 मिनट। पहले कितना लगता था टाइम, 72 अपॉन एक्स, बाद में कितना लगता है 72 अपॉन एक्स प्लस 10। ठीक है, तो कितनी टाइम कम हो रहा है भैया, यहाँ पे 36 मिनट क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं।
ठीक है, तो ज्यादा कौन होगा बेटा, पहले स्पीड क्या थी, कम थी, तो टाइम ज्यादा लगा, ठीक है, फिर स्पीड क्या है देखो बढ़ गई, x प्लस 10 हो गई, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, क्लियर है, किसको किस में से माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, और कितना टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, 36 मिनट, और 36 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। यहां अगर हम 72 को कॉमन करते हैं तो ये कितना है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 36 अपॉन 60, ठीक है, तो 36 टू जार कितना हो गया 72, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 2। अब इसको बिल्कुल सिंपली सॉल्व कर लो, 2 कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ कितना आया x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, क्योंकि 36 तो कैंसिल हो गया, क्लियर, तो देखो ये x से ये भी x कैंसिल हो गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इतना मिटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो 2 है, 2 लिख दिया, क्या है 10 है, 10 लिख दिया, और क्या है 60 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 60 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10, x इंटू एक्स प्लस 10 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये कितना हो जाए 1200, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दो नंबर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है दो नंबर्स का 1200, और उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, ठीक है, तो अगर हम जीरो को ना देखें तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो 40 माइनस 30 हो जाएगा इसका सोल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, x कॉमन किया x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन किया x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, x प्लस 40 कॉमन किया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 40, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो x की वैल्यू माइनस 40, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए ये नहीं होगी, और x की वैल्यू क्या होगी 30, जो कि हमारा आंसर है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, तो इस तरीके से आपको मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हैं सेलेना पब्लिकेशंस की बुक में सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार ए ट्रेवल्स x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब कार ए का क्या दिया है, एवरेज दिया है, कहते नहीं है कि किसी कार का एवरेज कितना है 20 किलोमीटर पर लीटर, 30 किलोमीटर पर लीटर, तो इस कार का जो एवरेज है वो कितना है x किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, तो यहां लिख दो माइलेज, माइलेज या एवरेज ऑफ कार ए, ये कितना हो गया x किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, वाइल कार बी ट्रेवल्स x प्लस 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर, लेकिन कार बी का जो एवरेज है या फिर माइलेज है वो कितना है x प्लस 5 किलोमीटर पर लीटर, तो माइलेज ऑफ कार बी इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, राइट डाउन नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए एंड कार बी इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, तो हमें बताना है कि कार ए ने कितना पेट्रोल यूज किया और कार बी ने कितना पेट्रोल यूज किया 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, तो अगर मतलब जैसे हमें डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइलेज, कि भैया माइलेज कितनी दे रही है इनटू नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल
ठीक, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर बेसिक चीज है, बेसिक चीज है क्या है, अगर 1 लीटर में x किलोमीटर चल रही है, 1 लीटर में x किलोमीटर चल रही है, तो 400 किलोमीटर कितने लीटर में चलेगी। ठीक है, सिंपल बात है। तो डिस्टेंस कितनी है 400, माइलेज कितना है x किलोमीटर पर आवर पर लीटर, और ये नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल। तो नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल निकालने के लिए क्या करेंगे, वो आ जाएगा कितना 400 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो अगर किसी का भी अगर हमें एवरेज दिया हो और डिस्टेंस दी है, तो हमें ये पता करना है कि कितना पेट्रोल लगेगा, तो उसको कैसा करेंगे, डिस्टेंस से एवरेज को डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी का एवरेज कितना है बेटा, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, कार का एवरेज इतना ही होता है 20 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब इसको यहां से उरई तक जाना है, झांसी से उरई तक मान लीजिए जाना है, और झांसी से उरई तक का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना लीटर तेल हम अपनी गाड़ी में डलाएं कि वो गाड़ी उरई तक पहुंच जाए। तो आप कहोगे भैया कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से झांसी से उरई का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, और 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है। तो हमें कितना मतलब क्या कहते किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर चलना है। तो आप कहोगे भैया 100 किलोमीटर चलने के लिए 5 लीटर तेल की जरूरत है। कितनी, 5 लीटर तेल की जरूरत है। क्लियर है, तो कितना अमाउंट, तो आपने ये कैसे कैलकुलेट किया, 100 किलोमीटर चलना है हमें, और 20 कितना 20 से डिवाइड कर दिया इसको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज, ये कितना आ गया 5। ठीक है, तो डिस्टेंस से अगर एवरेज को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएगा हमें। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, पहले पार्ट में राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए। कार ए ने कितना पेट्रोल यूज किया, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ए। कार ए ने कितना पेट्रोल यूज किया, डिस्टेंस कितनी है 400 डिवाइडेड बाय, और इसका एवरेज कितना है x, तो इतना लीटर पेट्रोल यूज किया। और दूसरे में क्या प्राप्त करना है हमें, कार बी ने कितना लीटर तेल यूज किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज बाय कार बी। कार बी ने कितना पेट्रोल यूज किया 400 डिवाइडेड बाय, और कार बी का एवरेज कितना है x प्लस 5। क्लियर है, कितना x प्लस 5। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, इफ कार ए यूजेस 4 लीटर ऑफ पेट्रोल मोर देन कार बी। अब कार ए क्या है, कार बी से 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज कर रही है। कितना, 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज कर रही है 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें क्या करनी, इक्वेशन लिखनी है x में। तो कार ए कितना यूज कर रही है 400 अपॉन x, कार बी कितना यूज कर रही है 400 अपॉन x प्लस 5, और कार ए कार बी से कितना लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज कर रही है। तो आप कहोगे भैया ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा यूज कर रही है। ठीक है, एक कार मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल यूज कर रही है, एक 6 लीटर पेट्रोल यूज कर रही है, तो आप क्या कहोगे भैया इन्हीं का डिफरेंस तो 4 लीटर पेट्रोल होगा। समझ गए बात को, तो ये क्या होगा, ये 400 अपॉन x यूज कर रही है, ये 400 अपॉन x प्लस 5 यूज कर रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 लीटर पेट्रोल यूज कर रही है। बस अब जब ये इक्वेशन बन गई तो उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व इट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपने ये इक्वेशन बना दी। एक बार इसको भी रंगीन कर दो और एक बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको भी रंगीन कर देना, तो एग्जामिनर के दिमाग में कुछ नहीं रह जाएगा कि भैया आपने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। ठीक है, और ये भी आंसर थे, क्योंकि आपको राइट डाउन करना था ना नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज बाय कार ए और कार बी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 400 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा
1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 4। 4 से ये 400 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। कितने टाइम? 100 टाइम कैंसिल हो गया। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम लो। x प्लस 5 इधर होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x से x कैंसिल हो गया। क्लियर है? ये 5 इंटू 100 कितना हो गया? 500। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये उधर गया और 500 किधर इधर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसकी पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? दो नंबर का प्रोडक्ट 500 होना चाहिए और 200 का जो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 5। तो ऐसे दो नंबर निकालना है जिनका प्रोडक्ट 500 होना चाहिए और जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से? बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है। 25 इंटू 20, ठीक है, 25 इंटू 2 कितना होता है? 550 और 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 500। तो इसको यहां से सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x और माइनस 500 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x प्लस 25। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अब ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। x कॉमन किया, x प्लस 25 और माइनस 20 कॉमन किया और यहाँ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 25, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइलेज का भी माइनस में हो सकता है कि भैया हमने तेल डलाया और गाड़ी पीछे चली गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या होगी? 20। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर लीटर। इसका एवरेज कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर लीटर। अब पूछा क्या है? फिर क्वेश्चन पूछा है हमसे डिटरमाइन द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी। कार बी ने कितना पेट्रोल यूज किया? कार बी ने कितना पेट्रोल यूज किया? ये कार बी ने इतना पेट्रोल यूज किया, मतलब 400 डिवाइडेड बाय, तो आप लिख सकते हो ना नंबर ऑफ पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार बी इज इक्वल टू 400 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 की वैल्यू कितनी है? 25। ये 25 तो क्या लिखेंगे? 16 लीटर ऑफ पेट्रोल इज यूज्ड बाय कार बी। कार बी ने 16 लीटर पेट्रोल यूज किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। एक कार जो है 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक सर्टेन स्पीड से। Had the speed of been 412 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती, ज्यादा हो जाती, तो टाइम टेकन कितना लगता? 1 घंटा 40 मिनट कम लगता। कितना कम लगता? तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है। क्या है बेटा? पहले अगर स्पीड x थी तो बाद में स्पीड क्या हो गई? x प्लस 12। ठीक है, बढ़ गई। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम, और डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। अगर हम टाइम की बात करें तो 400 अपॉन x लग रहा था पहले टाइम। ठीक है, फिर बाद में स्पीड बढ़ गई तो टाइम कितना लगा? 400 अपॉन x प्लस 12। क्लियर है? और कितना? 1 आवर 40 मिनट। तो 1 आवर 40 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 40 अपॉन 60 या फिर 1 प्लस 40 अपॉन 60। तो 22 जा 23 जा 3 1 3 2 5/3। ये कितना है? 5/3। तो यहाँ कितना आएगा? 5/3। तो बिल्कुल सिंपल उसी टाइप की इक्वेशन बन गई है। अब आपको सिंपली क्या करना है? 400 को कॉमन किया आपने, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40, 0। तो 80 x प्लस 12 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 1/3।
तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये मिटा देते हैं, 80 बचा, 3 बचा और इतना टर्म 12 बचा। ठीक है, तो 80 इंटू 12 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ नीचे का वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये चीज कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा, 96 इंटू 3 2880, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये 2880 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2880 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्या इक्वेशन बन गई। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 2880 और जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 12। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो हम लोग करके देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम 12 चाहिए तो देखो बेटा 0 आ रहा है तो मतलब 0 वाला टर्म तो होना ही चाहिए, या तो 40 माइनस 28, ठीक है, 50 माइनस 38 ऐसे करके, तो 50 माइनस 38 करके देखते हैं। तो 12 तो 50 इंटू 38 करोगे कितना आएगा, 0 5 8 जा 40, 0 4 5 3 जा 15 15 4 1900, तो ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 60 इंटू 48 करके देखो। ठीक है, 10 यहाँ बढ़ा दिया, 10 यहाँ बढ़ा दिया, सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 0 12 तो आएगा, 6 8 जा 48 8, अब देखो ये 8 आ रहा है तो हाँ हो सकता है, और 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 4 6 4 24 और 4 28, देखो ये आ गया। तो कितना 60 माइनस 48, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आएगी 48 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 60, माइनस तो हो नहीं सकती है तो कितनी आएगी 48। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार कितनी हो गई, x की वैल्यू 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद ये क्लास खत्म, लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। ठीक है, तो एक लड़की है गर्ल, वो अपने फ्रेंड के घर जाती है। कहाँ जाती है, फ्रेंड के घर जाती है। मान लीजिए सीता जो है गीता के घर जाती है, किसके, गीता के घर जाती है, और सीता के घर से गीता का घर जो है 12 किलोमीटर की दूरी पे है। कितनी, 12 किलोमीटर की दूरी पे है सीता और गीता का घर। सी कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अब आधी जो जर्नी है उसने x किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट की है। आधी जर्नी कितनी, मतलब 12 किलोमीटर का आधा कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, वो इस स्पीड से कवर किए। और बची हुई आधी जर्नी, अब उसे पता चला कि भैया हम गीता के घर जाने में लेट हो रहे हैं। ठीक है, गीता का घर दूर था, ठीक, तो लेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर उसने स्पीड कितनी की, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड बढ़ा दी उसने। बची हुई जो दूरी, बची हुई कितनी, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर बची हुई दूरी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से उसने कवर की। अब उसको टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, 2 घंटे 30 मिनट। टोटल जर्नी में 2 घंटे 30 मिनट टाइम लगा है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, फाइंड x, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब ये जो पहले जो स्पीड थी उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सिंपल बात है, पहले टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 6 अपॉन स्पीड कितनी है x। बाद में टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 6 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 2, और टोटल टाइम कितना लगा है, मतलब दोनों को जोड़ के टोटल टाइम कितना लगा है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 आवर्स। 30 मिनट में आधा ही घंटा तो होता है, तो 2.5 आवर्स मतलब 5/2, तो 5/2 क्लियर है। वही फिर से पंचायत क्या है,
6 कॉमन किया 1/x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसको मिटा के यहाँ कर देते हैं। तो 6 पहले से कॉमन है, x प्लस 2 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा वो 2 इधर मल्टीप्लाई 2 6 12 और क्या मल्टीप्लाई होगा ये 2 प्लस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 5 से क्या मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x 12 2 जा 24 प्लस 12 2 जा 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई किया है, 5x स्क्वायर है 5x स्क्वायर है, 10x है 10x में से 24x उधर जाएगा, कितना 10x माइनस 24x माइनस 14x, 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए 24 इंटू 5 120, प्रोडक्ट कितना नहीं चाहिए दो नंबर का 120 और दो नंबर का जो डिफरेंस है डिफरेंस कितना आना चाहिए 14। तो वो आंख मीच के भी बता सकते हो 20 माइनस 6 कितना हो गया 0, क्योंकि 0 लाना है ना, हमें 0 लाना है तो 0 वाला टर्म तो होना ही चाहिए, तो सीधे 20 माइनस 6 किया तो 14 आ गया और 20 इंटू 6 कितना आ गया 120। तो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो एक 5x कॉमन किया तो x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन वो 6 कॉमन किया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन किया तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई और दूसरी x की वैल्यू कितनी माइनस का 6/5। तो नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकती है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो x की जो वैल्यू हो गई फाइंड x करना था तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक ही यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है क्वेश्चन। अब एक आखिरी सवाल ट्रेन से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है, फिर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। चलिए आइए, तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक गुड्स ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, एक जो है मालगाड़ी है वो 6 बजे किसी स्टेशन से चलती है, कितने शाम को 6 बजे किसी स्टेशन से चलती है और 6 बजे चलती है। ठीक है, फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM और उसके 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 2 घंटे बाद की बात करें तो 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। ठीक है, कितने बजे 8 बजे, तो 6 से 8 2 घंटे बाद एक ट्रेन चलती है एक्सप्रेस ट्रेन एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन और किससे गुड्स ट्रेन से मालगाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलती है। मतलब अगर गुड्स ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो गुड्स ट्रेन की अगर स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी जाएगी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज है। The express train arrives at a station 1040 किलोमीटर अवे। तो ये स्टेशन कितने दूरी पे था 1040 किलोमीटर दूरी पे था, कितना 1040 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, और 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन अराइव। ठीक है, और कितने पहले पहुंच जाती गुड्स ट्रेन से 36 मिनट पहले, मतलब गुड्स ट्रेन से 2 घंटे बाद चली और 36 मिनट पहले पहुंच गई। 2 घंटे बाद चली है जो एक्सप्रेस ट्रेन है, समझने की कोशिश करना, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन से 2 घंटे बाद चली है और गुड्स ट्रेन से 36 मिनट पहले पहुंच गई। इसका मतलब
जो दोनों की टाइम जर्नी है उन दोनों का अंतर कितना है 2 hours 36 मिनट। क्लियर है? मतलब गुड्स ट्रेन को जितना टाइम लगा है और एक्सप्रेस ट्रेन को जितना टाइम लगा है, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 2 घंटे 36 मिनट। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 2 घंटे पहले चली है और 2 घंटे बाद चली है और 36 मिनट पहले पहुंच गई, 36 मिनट पहले पहुंच गई, इसलिए दोनों की जर्नी का डिफरेंस कितना है 2 hours 36 मिनट। अगर मान लीजिए 2 घंटे बाद चली होती और 36 मिनट बाद पहुंचती और 36 मिनट बाद पहुंचती गुड्स ट्रेन से, तो दोनों की जर्नी का डिफरेंस कितना हो जाता 2 hour माइनस 36 मिनट 36 मिनट, तो ये डिफरेंस हो जाता। लेकिन इस केस में क्या है 2 घंटे बाद चली है और 36 मिनट पहले पहुंच गई है। ठीक है, मतलब 2 घंटे तो इधर इसने ले लिए और 36 मिनट पहले पहुंच गई। ठीक है, तो टोटल जो टाइम का डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 2 hours 36 मिनट। तो गुड्स ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा 1040 डिवाइडेड बाई x। एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगा 1040 डिवाइडेड बाई x प्लस 20। और जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया 2 hour 36 मिनट, मतलब 2 hour 36 अपॉन 60, तो 13/5, तो कितना आ गया ये 13/5 आवर्स जो है ज्यादा लगे हैं गुड्स ट्रेन को। ठीक है, गुड्स ट्रेन ने 13/5 आवर्स ज्यादा लिए, तो हमने गुड्स ट्रेन की स्पीड x मानी थी, इसलिए गुड्स ट्रेन ने 2 hour 36 मिनट ज्यादा लिए हैं एक्सप्रेस ट्रेन से। या फिर ये कह सकते हैं एक्सप्रेस ट्रेन ने 2 hour 36 मिनट कम लिए हैं गुड्स ट्रेन से। ठीक है, अब देखो 1040 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 20। अब तो वही स्टेज आ गई हमारी जैसे हम सॉल्व कर रहे थे 13/5। अब अगर आपको 13 का टेबल याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कितना 13 13 बच्चों याद ही नहीं है टेबल, क्या करें हम। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू एक्स प्लस 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि 13 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 इंटू 80 कितना हो गया 8000, ये कितना हो गया 8000 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो x स्क्वायर प्लस 20x 8000 उस साइड जाएगा तो माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है 8000 है और डिफरेंस कितना है 20, तो 100 इंटू 80 एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 80x माइनस 8000 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 100 आएगा एक और x माइनस 80 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -100, बहुत सही, माइनस नेगेटिव तो कभी होती नहीं है वैल्यू स्पीड की, तो ये कैंसिल हो जाएगी और x के लिए क्या हो जाएगी 80, तो ये क्या है सही। तो जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के हो सकते थे हमने किए, और टाइप समझ लो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्या है दोनों के टाइम को क्या करना है माइनस करना है, आपकी बुक में यही है, सिलेबस में यही। बाकी स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि आता है कंपटीशन लेवल पे बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सभी क्वेश्चंस में बन रही है। ठीक है, तो अब अगला जो भी टॉपिक होगा एसपी सीपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट मार्क प्राइस, इन पे जो भी क्वेश्चंस होंगे अगले जो वीडियो होगा उसमें उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।